हेलो डियर स्टूडेंट्स, निहार शांति पाठशाला फनवाला के सेशन नंबर 33 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत करते हैं प्रोनाउंस इस कॉन्सेप्ट के रिवीजन के साथ। आपके स्क्रीन पर आपको कुछ अंग्रेजी के शब्द दिखेंगे। सबसे पहले आपको उन शब्द का हिंदी में अर्थ लिखना है। उसके बाद वो अंग्रेजी शब्द प्रोनाउंस 1 के टेबल में, यानी कि आई यू वी दे ही शी इट वाले टेबल में कौन सा प्रोनाउन है ये आपको ढूंढना है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। माई मदर का अर्थ है मेरी माँ। एक वचन, इसलिए आई यू ही शी इट में से कोई भी हो सकती है। आई तो मैं और यू मतलब तुम जिससे मैं बात कर रहा हूँ, तो ये तो हो ही नहीं सकती। तो बचा ही शी और इट। मेरी माँ के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि स्त्री। एक वचन स्त्री होता है शी, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है शी। माई मदर, मेरी माँ, प्रोनाउंस टेबल में प्रोनाउन शी। इसी प्रकार आगे आपको सॉल्व करना है। आर कंट्री, हमारा देश। एक वचन इट। देयर हाउसेस, अनेक वचन दे। हिज कार, एक वचन निर्जीव इट। हर बैग्स, उसकी थैलियाँ, अनेक वचन दे। माई स्कूल, मेरा विद्यालय, एक वचन निर्जीव इट। योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे, अनेक वचन दे। हर चाइल्ड, उसका बालक या उसका बच्चा, एक वचन छोटा बालक इट। माई पेट डॉग, मेरा पालतू कुत्ता, एक वचन प्राणी इट। हिज पेट कैट्स, उसकी पालतू बिल्लियाँ, अनेक वचन दे। दे आर ओनली फ्रेंड, उनका इकलौता मित्र, एक वचन पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, इसलिए ही भी और शी भी। सम ऑफ देयर फ्रेंड्स, उनके कुछ मित्र, अनेक वचन दे। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके मित्रों में से एक वचन ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। योर बेस्ट स्टोरी, तुम्हारी सबसे अच्छी कहानी, एक वचन इट। माई वर्स्ट स्टोरी, मेरी सबसे खराब कहानी, एक वचन इट। हिज ओनली सन, उसका एकमात्र या केवल एक बेटा, एक वचन पुरुष ही। बोथ हर डॉटर्स, उसकी दोनों बेटियां, अनेक वचन दे। वन ऑफ हर डॉटर्स, उसकी बेटियों में से एक वचन स्त्री शी। देयर डॉटर्स हस्बैंड, उनकी बेटी का पति, एक वचन पुरुष ही। आर सन्स वाइफ, हमारे बेटे की पत्नी, एक वचन महिला शी। आर बिल्डिंग, हमारी इमारत, एक वचन निर्जीव इट। द बिल्डिंग्स गेट, बिल्डिंग का गेट या बिल्डिंग का मुख्य द्वार, एक वचन निर्जीव इट। द बिल्डिंग्स वॉल्स, बिल्डिंग या इमारत की दीवारें, अनेक वचन दे। दिस चेयर, ये कुर्सी, एक वचन इट। दैट चेयर, वो कुर्सी, एक वचन इट। दीज चेयर्स, ये कुर्सियाँ, अनेक वचन दे। दोज चेयर्स, वो कुर्सियाँ, अनेक वचन दे। अब हम आपकी शब्द संपत्ति बढ़ाने हेतु आपके साथ शब्दों के अर्थ यानी कि वर्ड मीनिंग की एक्सरसाइज करेंगे। स्क्रीन पर आपको कुछ अंग्रेजी के शब्द दिखेंगे और उसी स्क्रीन पर नीचे कुछ हिंदी शब्द दिखेंगे। उन इंग्लिश शब्दों के अर्थ
नीचे दिए हुए हिंदी शब्दों में छुपे हुए हैं। स्क्रीन पर जो घड़ी दिख रही है उस घड़ी का समय समाप्त होने के पहले आपको हर एक अंग्रेजी शब्द का करेक्ट हिंदी अर्थ नीचे ढूंढना है। तो शुरुआत करते हैं। आपका पहला सेट है सही जवाब है नेक, गर्दन, एंकल, टखना, ईयर, कान, शोल्डर, कंधा। सेट नंबर 2 सही जवाब है लिप्स, ओठ, नोज, नाक, आई, आँख, आईब्रो, भौं, आईलैशेस, पलके। सेट नंबर 3 सही जवाब है नेल्स, नाखून, स्किन, त्वचा, एल्बो, कोहनी, चेस्ट, छाती। सेट नंबर 4 सही जवाब है फोरहेड, माथा, बोन्स, हड्डियाँ, फेस, चेहरा, हैंड्स, हाथ, हेयर, बाल, स्टमक, पेट। सेट नंबर 5 सही जवाब है फिंगर, उंगली, रिस्ट, कलाई, ब्रीद, सांस लेना, फीट, पैर या पाँव, टीथ, दांत। अगर एक दांत हो तो टूथ और एक से ज़्यादा हो तो टीथ। पिछली एक्सरसाइज की तरह अभी भी हम शब्द और शब्दों के अर्थ यानी वर्ड और वर्ड मीनिंग की मैच द कॉलम करने वाले हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि जो हमने कुछ समय पहले वर्ड और वर्ड मीनिंग्स देखे वो थे नॉन एक्शन वर्ड्स, और अब हम जो देखने वाले हैं वो है एक्शन वर्ड यानी कि क्रिया दर्शाने वाले शब्द। तो शुरुआत करते हैं। आपका पहला सेट है सही जवाब है फिल, भरना, हीट, गरम करना, हेल्प, मदद करना, हंट, शिकार करना। सेट नंबर 2 सही जवाब है इंक्रीज, बढ़ाना, किक, लात मारना, लाफ, हंसना, मेल्ट, पिघलना या फिर पिघलाना। सेट नंबर 3 सही जवाब है ओपन, खोलना, ग्रो, उगाना या बढ़ाना, हैंग, लटकाना, हियर, सुनना। सेट नंबर 4 सही जवाब है हाइड, छिपाना, कीप, रखना, नो, समझना या फिर जानना, लर्न, सीखना। सेट नंबर 5 सही जवाब है लीव, छोड़ के चले जाना या फिर चले जाना, लूज, हारना, LOSE लूज यानी हारना और LOOSE मतलब ढीला, मेक, बनाना और मीट, मिलना। स्टूडेंट्स, पिछले कुछ मिनटों में हमने सारे के सारे प्रोनाउंस यानी कि कुल मिलाकर 21 प्रोनाउंस की रिवीजन की। उसके अलावा आपने मुझे लगभग 52 इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी अर्थ बताए। और इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के रिवीजन की ओर जिस कॉन्सेप्ट का नाम है प्रेपोजिशंस। कैसे करेंगे? सेम मैच द कॉलम। आपके सामने स्क्रीन पर एक एक करके कुछ सेट ऑफ वर्ड्स आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में इंग्लिश, राइट हैंड साइड में हिंदी। आपको इंग्लिश शब्दों का सही हिंदी अर्थ चुनना है। घड़ी का समय समाप्त होने के बाद हम आपको सही जवाब देंगे और उसके बाद हर प्रेपोजिशन का सही अर्थ भी बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं
प्रेपोजिशंस की एक्सरसाइज के साथ। आपका पहला सेट है सही जवाब है बिहाइंड द गेट, द्वार के पीछे, इन फ्रंट ऑफ द गेट, द्वार के सामने, टुवर्ड्स द गेट, द्वार की ओर। प्रेपोजिशंस के अर्थ बने बिहाइंड के पीछे, इन फ्रंट ऑफ के सामने, टुवर्ड्स की ओर। सेट नंबर 2 सही जवाब है इनसाइड द कार, गाड़ी के अंदर, आउटसाइड द कार, गाड़ी के बाहर, अबाव द कार, गाड़ी के ऊपर, अंडर द कार, गाड़ी के नीचे, ओवर द कार, गाड़ी के ऊपर से। प्रेपोजिशंस के अर्थ इस प्रकार बने इनसाइड के अंदर, आउटसाइड के बाहर, अबाव ऊपर, अंडर नीचे, ओवर ऊपर से। सेट नंबर 3 सही जवाब है इन द ग्लास, प्याले में, ऑन द ग्लास, प्याले पर, इनटू द ग्लास, प्याले के अंदर। तो प्रेपोजिशंस के अर्थ बने इन में, ऑन पर, इनटू के अंदर। सेट नंबर 4 सही जवाब है आफ्टर 11 AM, सुबह के 11 बजे के बाद, बिफोर 11 AM, सुबह के 11 बजे के पहले, टिल 11 AM, सुबह के 11 बजे तक, अराउंड 11 AM, सुबह के 11 बजे के आसपास। तो इन 4 प्रेपोजिशंस के अर्थ बने सेट नंबर 5 सही जवाब है विद देयर हेल्प, उनकी मदद से, विदाउट देयर हेल्प, उनकी मदद के बिना। तो प्रेपोजिशंस के अर्थ बने प्रोनाउंस, वोकैबुलरी और प्रेपोजिशंस। इन कॉन्सेप्ट्स के बाद आगे बढ़ते हुए 2 बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स के रिवीजन करेंगे, जिनका नाम है टेंसेस यानी कि काल, और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट यानी कि वाक्य में कर्ता और क्रिया इनकी सहमति। कैसे सॉल्व करनी है हमें एक्सरसाइज? तो आपको स्क्रीन पर एक हिंदी वाक्य दिखेगा। सबसे पहले आपको दिए हुए हिंदी वाक्य का टेंस ढूंढना है कि ये पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। उसके बाद उस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में अर्थ लिखना है। आपको सहायता करने के लिए हमने आपको उस इंग्लिश आंसर का एक पार्ट पहले ही बता दिया है, सिर्फ दूसरा पार्ट आपको भरना है रिक्त स्थान पर। और रिक्त स्थान में सही जवाब ढूंढने में आसानी हो इसलिए हमने आपको 4 विकल्प भी दिए हैं। आपको उन 4 विकल्पों में से एक विकल्प चुनकर रिक्त स्थान पर भरना है। स्क्रीन पर जो घड़ी दिख रही है उस घड़ी का समय समाप्त होते ही आपको सही जवाब मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। वह भरती है, प्रेजेंट टेंस, शी फिल्स, हमने गरम किया, पास्ट टेंस, वी हीटेड, वह मदद करता है, प्रेजेंट टेंस, ही हेल्प्स, वो शिकार करेगा, फ्यूचर टेंस, इट विल हंट, उन्होंने बढ़ाया, पास्ट टेंस, दे इंक्रीज्ड, वो लात मारता है, प्रेजेंट टेंस, इट किक्स, हम हंसते हैं, प्रेजेंट टेंस, वी लाफ, तुम खोलोगे, फ्यूचर टेंस, यू विल ओपन, वो पिघलता है,
प्रेजेंट टेंस इट मेल्ट्स, वह उगाता है। प्रेजेंट टेंस ही ग्रोज, वह लटकाएगी। फ्यूचर टेंस शी विल हैंग, हमने सुना। पास्ट टेंस वी हर्ड, उन्होंने छुपाया। पास्ट टेंस दे हिड, उसने रखा। पास्ट टेंस शी केप्ट, हम समझेंगे। फ्यूचर टेंस वी विल नो, वह सीखता है। प्रेजेंट टेंस ही लर्न्स। प्रोनाउंस, वोकैबुलरी, एक्शन वर्ड, प्रेपोजिशंस, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इतने सारे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स करने के बाद क्या बचता है? सेंटेंसेस। चलिए अब सीधा वाक्य की ओर बढ़ते हैं। सेंटेंसेस की एक्सरसाइज में हम दो प्रकार के एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। पहला प्रकार, जहां मैं आपको इंग्लिश वाक्य दूंगा, वो वाक्य धीरे 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 करके बड़ा होते जाएगा। आपको हर एक स्टेप पे अंग्रेजी वाक्य का हिंदी अर्थ सोचना है। और पार्ट 2, जहाँ पर मैं आपको हिंदी वाक्य दूंगा, वो हिंदी वाक्य भी थोड़ा थोड़ा करके बड़ा होते जाएगा। आपको हर स्टेप पे हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में अर्थ लिखना है। तो शुरुआत करते हैं हमारे सेंटेंसेस के एक्सरसाइज से। सेट 1, माई मदर फिल्स, मेरी माँ भरती है। माई मदर फिल्स माई बॉटल, मेरी माँ मेरी बोतल भरती है। माई मदर फिल्स माई बॉटल एवरी डे, मेरी माँ रोज़ मेरी बोतल भरती है। माई मदर फिल्स माई बॉटल एवरी डे विथ हॉट वाटर, मेरी माँ गर्म पानी से रोज़ मेरी बोतल भरती है। सेट 2, आई विल हीट, मैं गरम करूँगा। आई विल हीट दिस फूड, मैं ये खाना गरम करूँगा। आई विल हीट दिस फूड फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए ये खाना गरम करूँगा। आई विल हीट दिस फूड फॉर यू इन 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट में तुम्हारे लिए ये खाना गरम करूँगा। आई विल हीट दिस फूड फॉर यू इन ओनली 10 मिनट्स, मैं सिर्फ 10 मिनट में तुम्हारे लिए ये खाना गरम करूँगा। नेक्स्ट सेट, वी मस्ट ट्राई, हमें प्रयत्न करना ही चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज ट्राई, हमें हमेशा प्रयत्न करना ही चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज ट्राई टू लाफ, हमें हंसने का हमेशा प्रयत्न करना ही चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज ट्राई टू लाफ इन आवर डिफ़िकल्ट टाइम्स, हमें हमारे मुश्किल समय में हंसने का हमेशा प्रयत्न करना ही चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज ट्राई टू लाफ इन इवन आर डिफ़िकल्ट टाइम्स, हमें हमारे मुश्किल समय में भी हंसने का प्रयत्न हमेशा करना ही चाहिए। नेक्स्ट सेट, मैनी फार्मर्स, अनेक किसान। मैनी फार्मर्स इन माई विलेज, मेरे गांव में अनेक किसान। मैनी फार्मर्स इन माई विलेज कैन ग्रो, मेरे गांव में अनेक किसान उगा सकते हैं। मैनी फार्मर्स इन माई विलेज कैन ग्रो मोर देन 2 क्रॉप्स, मेरे गांव में अनेक किसान 2 से ज़्यादा फसल उगा सकते हैं। मैनी फार्मर्स इन माई विलेज कैन ग्रो मोर देन 2 क्रॉप्स इन अ ईयर, मेरे गांव में अनेक किसान एक साल में 2 से ज़्यादा फसलें
उगा सकते हैं। नेक्स्ट सेट, वी कुड हियर, हम सुन सके। वी कुड क्लियरली हियर, हम स्पष्ट रूप से सुन सके। वी कुड क्लियरली हियर एवरी सिंगल वर्ड, हम प्रत्येक शब्द स्पष्ट रूप से सुन सके। वी कुड क्लियरली हियर एवरी सिंगल वर्ड फ्रॉम दैट रूम, हम उस कमरे में से प्रत्येक शब्द स्पष्ट रूप से सुन सके। नेक्स्ट, द थीव्स हिड, चोरों ने छुपाया। द थीव्स हिड ऑल देयर मनी, चोरों ने उनका सारा पैसा छुपाया। द थीव्स हिड ऑल देयर मनी अंडर अ बिग रॉक, चोरों ने एक बड़ी चट्टान के नीचे उनका सारा पैसा छुपाया। द थीव्स हिड ऑल देयर मनी अंडर अ बिग रॉक नेक्स्ट टू द ओल्ड मैंगो ट्री, चोरों ने पुराने आम के पेड़ के बाजू वाले बड़े चट्टान के नीचे उनका सारा पैसा छुपाया। नेक्स्ट सेट, यू शुड नो, तुम्हें पता होना चाहिए। यू शुड नो आंसर्स, तुम्हें जवाब पता होने चाहिए। यू शुड नो आंसर्स टू एवरी क्वेश्चन, तुम्हें प्रत्येक प्रश्न के उत्तर पता होने चाहिए। यू शुड नो आंसर्स टू एवरी क्वेश्चन बिफोर योर एग्ज़ाम, तुम्हें तुम्हारी परीक्षा के पहले प्रत्येक प्रश्न के जवाब पता होने चाहिए। नेक्स्ट सेट, माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी। माई ग्रैंडफादर टॉट, मेरे दादाजी ने सिखाया। माई ग्रैंडफादर टॉट मी, मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया। माई ग्रैंडफादर टॉट मी टू ड्राइव अ कार, मेरे दादाजी ने एक गाड़ी चलाने को मुझे सिखाया। माई ग्रैंडफादर टॉट मी टू ड्राइव अ कार 12 years ago, मेरे दादाजी ने 12 वर्ष पहले एक गाड़ी चलाने को मुझे सिखाया। नेक्स्ट सेट, माई मदर मेक्स, मेरी माँ बनाती है। माई मदर मेक्स मैनी टेस्टी स्वीट्स, मेरी माँ अनेक स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाती है। माई मदर मेक्स मैनी टेस्टी स्वीट्स फॉर ऑल ऑफ अस, मेरी माँ हम सभी लोगों के लिए अनेक स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाती है। माई मदर मेक्स मैनी टेस्टी स्वीट्स फॉर ऑल ऑफ अस ड्यूरिंग दिवाली, मेरी माँ दिवाली दौरान हम सभी के लिए अनेक स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाती है। हिंदी टू इंग्लिश सेट 1, लॉकडाउन के दौरान भी, इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान भी बूढ़े पुरुष ने खोला। इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन द ओल्ड मैन ओपन, लॉकडाउन के दौरान भी बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी दुकान खोली। इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन द ओल्ड मैन ओपनड हिज शॉप, लॉकडाउन के दौरान भी बुजुर्ग व्यक्ति ने प्रत्येक दिन अपनी दुकान खोली। इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन द ओल्ड मैन ओपनड हिज शॉप एवरी डे, लॉकडाउन के दौरान भी बुजुर्ग व्यक्ति ने मदद करने के लिए हर रोज़ अपनी दुकान खोली। इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन द ओल्ड मैन ओपनड हिज शॉप एवरी डे टू हेल्प, लॉकडाउन के दौरान भी बुजुर्ग व्यक्ति ने लोगों की मदद करने के लिए हर रोज़ उसकी दुकान खोली। Even during the lockdown, the old man opened his shop every day to help the people.
लॉकडाउन के दौरान भी बुज़ुर्ग व्यक्ति ने उसके गांव में लोगों की मदद करने के लिए हर रोज़ उसकी दुकान खोली। Even during the lockdown, the old man opened his shop every day to help the people in his village. Next set. कंपनी को बढ़ाना ही चाहिए। The company must increase. कंपनी को वेतन बढ़ाना ही चाहिए। The company must increase the salary. कंपनी को सभी लोगों का वेतन बढ़ाना ही चाहिए। The company must increase the salary of all the people. कंपनी को कम से कम एक बार सभी लोगों का वेतन बढ़ाना ही चाहिए। The company must increase the salary of all the people at least once. कंपनी को प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार सभी लोगों का वेतन बढ़ाना ही चाहिए। The company must increase the salary of all the people at least once every year. Next set. मेरे पिताजी, my father. मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, my father told me. मेरे पिताजी ने रखने के लिए मुझसे कहा, my father told me to keep. मेरे पिताजी ने उनकी गाड़ी की चाबियाँ रखने के लिए मुझे कहा, my father told me to keep his car keys. मेरे पिताजी ने उनकी शर्ट की पॉकेट में उनकी गाड़ी की चाबियाँ रखने के लिए मुझे कहा, my father told me to keep his car keys in his shirt pocket. नेक्स्ट सेट. भारत हारा, इंडिया लॉस्ट. भारत सबसे महत्वपूर्ण मैच हारा. इंडिया लॉस्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैच. भारत प्रतियोगिता में सबसे महत्वपूर्ण मैच हारा. इंडिया लॉस्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैच इन द टूर्नामेंट. भारत अपर्याप्त अभ्यास के कारण प्रतियोगिता में सबसे महत्वपूर्ण मैच हारा. इंडिया लॉस्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैच इन द टूर्नामेंट ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रैक्टिस. नेक्स्ट सेट. हमें लटकाने चाहिए. वी शुड हैंग. हमें हमारे गीले कपड़े लटकाने चाहिए. वी शुड हैंग आर वेट क्लोथ्स. हमें घर के बाहर हमारे गीले कपड़े लटकाने चाहिए. वी शुड हैंग आर वेट क्लोथ्स आउटसाइड द हाउस. हमें सुखाने के लिए घर के बाहर हमारे गीले कपड़े लटकाने चाहिए. वी शुड हैंग आर वेट क्लोथ्स आउटसाइड द हाउस टू ड्राई. हमें धूप में सुखाने के लिए घर के बाहर हमारे गीले कपड़े लटकाने चाहिए. वी शुड हैंग आर वेट क्लोथ्स आउटसाइड द हाउस टू ड्राई इन द हीट. नेक्स्ट एंड लास्ट सेट. बाघ और सिंह, टाइगर्स एंड लायंस. बाघ और सिंह शिकार कर सकते हैं. टाइगर्स एंड लायंस कैन हंट. बाघ और सिंह बड़े जानवरों की भी शिकार कर सकते हैं. टाइगर्स एंड लायंस कैन हंट इवन लार्ज एनिमल्स. बाघ और सिंह जंगली भैंसों जैसे बड़े प्राणियों की भी शिकार कर सकते हैं. टाइगर्स एंड लायंस कैन हंट इवन लार्ज एनिमल्स लाइक वाइल्ड बफेलोज. आज आपने समय देकर ये सेशन देखा. आपका बहुत बहुत थैंक यू. आप सब लोग अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए. टेक केयर एंड हैव फन. सी यू in the next session.